Assalamu alaikum everyone, this is Umara Khalid and we are here with another video. Especially अगर हम preposition की series का जिक्र करें, so we have already covered preposition of place और आज हम उसकी second kind का जिक्र करेंगे which is the preposition of time. So this video will be all about the preposition of time. How do we use it, where do we not use it, and what's the appropriate way in choosing between the many different options available in prepositions of time category. ठीक है, but just to recall your memory, do you guys specifically remember what was preposition of time? Do you guys remember? If we So let's take a quick look at the preposition of time. These are the words we use to specify कि कोई चीज़ हमने कब की है, कब से कब तक की है, किसी चीज़ के दौरान कुछ और हो रहा है या फिर कब वो चीज़ होगी. जैसे कि योर क्लास विल बी ऑन मंडे, तो मंडे इज़ द टाइम एंड ऑन इज़ द प्रपोजिशन जो कि इस बात को शो कर रहा है कि आपकी क्लास कब होगी. आपकी क्लास होगी मंडे को. ठीक है. वी कैन ऑल्सो से माई बर्थडे, आपकी सालगिरह कब है, इज़ इन फैब. My birthday is in the month of Feb. यहाँ पे आपके पास जो Feb का month है, this right here is obviously a time. आपको time बता रहे हैं. आप here and in here is the preposition कि भाई Feb में है birthday आपकी. ठीक है. So just like that we have a lot of different options available, but then we have to know how and where to use each and every one of them ताकि हमारी ये मिस्टेक्स फिर ऑब्वियसली थोड़ा सा डिटेल में ले, 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 थोड़ा सा डिटेल में लेके चलते हैं. पढ़ लें कि हमारे पास और कौन सा अवेलेबल है और उसमें. अच्छा भाई, नाउ इफ़ यू वी टेक अ लुक एट दिस definition, not the definition. Now let's take a look at the slide for preposition of time. और इस स्लाइड के ऊपर you can see three of the most commonly used prepositions. We use them for preposition of place as well, right? I'll link the video so you can check it. And these are also the options that we can use to specify the time as well. ठीक है. अब यहाँ पे लेकिन फ़र्क है. अगर हम preposition of place में यूज़ करें तो I will say the box in the box जहाँ पे ball is the place जहाँ पे बॉल मौजूद है. लेकिन यहाँ पे आपके पास लिखा है द क्लास इज़ इन द मॉर्निंग, तो मॉर्निंग आपके पास कोई जगह नहीं है. मॉर्निंग इज़ बेसिकली द टाइम. और इन ये बता रहा है कि सुबह में है, राइट. द क्लास इज़ इन द मॉर्निंग, सुबह में क्लास होगी. ठीक है. आई एम गोइंग टू लाहौर ऑन मंडे. अब ऑन आपके पास स्पेसिफाई कर रहा है कि मैं किस दिन जाऊँगा. ठीक है. द क्लास विल बी एट 9 AM, 9 बजे क्लास होगी. तो यहाँ पे इन, ऑन और एट बेशक दीज आर द सेम प्रपोजिशंस जो कि हम प्लेस में यूज़ कर रहे थे, बट वहाँ पे फॉर पोजीशन यूज़ कर रहे थे और यहाँ पे हम फॉर द टाइम यूज़ कर रहे हैं. आई होप दैट्स ऑल्सो क्लियर टू एवरीवन. अगर हम खाली प्रपोजिशन ऑफ टाइम की डेफिनेशन की बात करें तो वी कैन सिंपली से कि प्रपोजिशन ऑफ टाइम इज़ अ प्रपोजिशन दैट इज़ यूज्ड टू टेल कि वो जिन नाउन्स का हम जिक्र कर रहे हैं या हम जिस काम का जिक्र कर रहे हैं वो कब होगा, वो कब से कब तक हो रहा है या वो किस चीज़ के दौरान में हो रहा है. ठीक है. यहाँ पे हम टाइम को शो करने के लिए हम वी कैन यूज़ स्पेसिफिकली क्लॉक टाइम एज वेल, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है ऐट के कॉलम के अंदर. वी कैन यूज़ पार्ट ऑफ द डे यानी कि मॉर्निंग, आफ्टरनून या फिर नाइट भी यूज़ कर सकते हैं. वी कैन स्पेसिफाई टाइम यूजिंग द days के name, we can specify it using the month's name, we can specify it using the date as well. या फिर कोई भी events, कोई भी ख़ास दिन, Independence Day, Christmas Day, Wedding Day, Birthday, could be anything in between, right? Or we can use the years as well. किसी भी तरीके से time बताना, उन तमाम चीज़ों को शो करने के लिए we use the prepositions of time. ठीक है. अब हम इसको थोड़ा सा अगर डिटेल में देखें तो इस कॉलम के अंदर आई थिंक यू पीपल कैन वेरी क्लियरली सी कि व्हेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द डेज, चाहे वो कोई सा भी दिन हो, इट कुड बी द नॉर्मल डेज ऑफ द वीक, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ऑन यूज़ करना. इसके अलावा आपके पास किसी और दिन कोई ख़ास दिन हो, आपके पास है बर्थडे,
आपके पास है इंडिपेंडेंस डे, आपके पास है क्रिसमस डे, आपके पास है वेडिंग डे, हमें क्या यूज़ करना है? ऑन यूज़ करना है। ठीक है, किसी भी दिन का नाम आ जाए तो फिर आप समझ जाएं कि ऑन विल बी यूज्ड। ठीक है, अब हम अगर यहाँ पे जिक्र करें मंथ का, तो अगर आपके पास खाली मंथ लिखा हुआ है, यानी कि आपके पास लिखा हुआ है भाई पाकिस्तान सॉरी माई बर्थडे विल बी डैश अक्टूबर, इन अक्टूबर, ऑन अक्टूबर, एट अक्टूबर, अगर आप अपने मुंह से खुद बोल के देखें तो आई थिंक यू कैन से कि आपने यहाँ पे यूज़ करना है इन अक्टूबर, राइट। यानी कि इफ़ वी हैव द नेम्स ऑफ द मंथ विदाउट द स्पेसिफिकेशन कि कौन सी डेट को क्या हो रहा है, तो हमें उसके साथ इन यूज़ करना है। ठीक है, यानी कि इफ़ वी हैव ओनली द नेम ऑफ द मंथ, मंथ के साथ डेट नहीं लिखी ना शुरू में ना आखिर में, तो हमें इन यूज़ करना है। लेकिन अगर यही काम हम ऐसे करें कि आपके पास मंथ का नेम लिखा हुआ है अलॉन्ग विद द डेट एज वेल, यानी कि ऑन जून 3rd, खाली जून होता तो इन जून हो जाता, लेकिन बिकॉज वी हैव द डेट स्पेसिफाइड विद द मंथ, तो अब हमें यहाँ पे इन की जगह ऑन यूज़ करना है। अब यही डेट कुड बी रिटन बिफोर द नेम ऑफ द मंथ। देखो ऑन 1 अक्टूबर, ये डेट आखिर में भी हो सकती है ऑन अक्टूबर 1, लेकिन अगर खाली मंथ का नेम है ओनली, देन वी विल राइट इन। ओके, तो डेज ऑफ द वीक के साथ हमें ऑन यूज़ करना है, मंथ के नेम के साथ इन यूज़ करना है, बट इफ़ द मंथ इज स्पेसिफाइड विद द डेट तो फिर हमें ऑन यूज़ करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं आपके पास पार्ट ऑफ द डेज, यानी कि दिन के हिस्सों के ऊपर। अब दिन में आपके पास कितने हिस्से होते हैं? वी हैव मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट और नून, ये हो सकते हैं, राइट। अब अगर हमारे पास जिक्र आ रहा है मॉर्निंग का, इन यूज़ करेंगे। ऑन द मॉर्निंग नहीं, मॉर्निंग के ऊपर चढ़ के नहीं हो सकता, एट द मॉर्निंग भी नहीं हो सकता, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, और इवन अगर आपके पास इवनिंग भी लिखा हुआ है तब भी हमें उसके साथ क्या यूज़ करना है? इन यूज़ करना है। ठीक है एवरीवन, लेकिन अब यहाँ पे क्या चीज़ बच गया? सुबह हो गई, दोपहर हो गई, शाम हो गई, रात तो बची है। रात के साथ हमने कभी भी इन या ऑन यूज़ नहीं करना। व्हेनेवर वी विल बी टॉकिंग अबाउट नाइट, तो प्रपोजिशन नाइट के साथ क्या आएगा हमारे पास? एट का प्रपोजिशन आएगा। ओके, यानी कि एट नाइट। आफ्टरनून के साथ हम इन यूज़ करें, बट इफ़ वी ओनली हैव द वर्ड नून या फिर मिड डे, आधा दिन, तो फिर हमें एट यूज़ करना। ठीक है, तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं दैट इफ़ वी कैन प्रैक्टिस द मोर, तो फिर आपके पास आपको वो लर्न ज़्यादा अच्छे तरीके, फिर यू कैन फॉरगेट, तो फिर यू कैन फॉरगेट, तो फिर यू कैन फॉरगेट, तो फिर यू कैन फॉरगेट, यू विल फॉरगेट इट नॉर्मल। तो ये हमारे पास हो गया मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून। एंड हमें नाइट के साथ, नून के साथ, मिड डे के साथ हमें क्या यूज़ करना है? एट यूज़ करना है हमेशा। ठीक है, अब अगर हम जिक्र करें यहाँ पे आपके पास ईयर लिखा हुआ है, 1980, 1947, 1900s, 2000s, 1900s, 18th century, 20th century, 21st century, modern century, कोई सेंचुरी का नाम आए, एयर्स का नाम आए, एक साथ हम एयर्स की बात करें तो हम यूज़ करना इन 1980, इन 1900, 2002 कुछ भी कर सकते हैं, या फिर पाकिस्तान गॉट इट्स इंडिपेंडेंस इन 1900s, 1947 में हुआ था पाकिस्तान इंडिपेंडेंट, राइट। यू कैन से कि द सिविलाइजेशन ऑफ मोइंजोदड़ो हैज़ लिव्ड सेंचुरीज अगो खैर हमारे पास प्रपोजिशन ऑफ टाइम अगो भी है। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी सिंपली एक छोटा सा ग्राफ जिसके ज़रिए हम याद रख सकते हैं। अच्छा भाई, अब उसके बाद आ जाएं, अभी मैंने आपको बोला अगर हम खाली इवनिंग लिख कर रहे हैं तो हमें उसके साथ इन यूज़ करना है, आई विल बी बिजी इन द इवनिंग। लेकिन अब यहाँ ज़रा सेकंड कॉलम में देखें, अगर इवनिंग के साथ हम ये स्पेसिफाई कर रहे हैं कि कौन से दिन की इवनिंग है, मंडे इवनिंग, ट्यूसडे इवनिंग, बर्थडे इवनिंग, वी आर स्पेसिफाइंग कि कौन सी इवनिंग है, तो फिर हमें ऑन यूज़ करना। ऑन ट्यूसडे इवनिंग, ऑन मंडे इवनिंग, ऑन मंडे नाइट, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम आ जाएं, अब आपके पास सेंचुरीज़ हमने कर लिया, ईयर्स हमने कर लिया, हमने आपके पास अब जिक्र करना है क्लॉक टाइम का। क्लॉक टाइम आपके पास चाहे लिखा हो AM और PM के फॉर्मेट में, 9 AM, 3 PM, 5 PM, कुछ भी हो सकता है, या फिर ओ क्लॉक में लिखा हो, यानी कि 8 o'clock, 7 o'clock, 5 o'clock, 8 past 6, कुछ भी किसी भी तरीके से क्लॉक टाइम मेंशन हो, हमें हमेशा उसके साथ
at use. हमेशा हमेशा, डोंट एवर फॉरगेट इट, दिस इज द मोस्ट ईजिएस्ट थिंग टू रिमेंबर आई थिंक. ठीक है. नाउ वी हैव, आपके पास जिक्र आ रहा है, अगर ऑन आएगा हुआ है तो ऑन आएगा बिकॉज डे इज स्पेसिफाइड देयर. लेकिन अगर खाली आपके पास एक फेस्टिवल का नाम लिखा है क्रिसमस, तो हम एट लिखेंगे. आपके पास नाम लिखा हुआ है ईस्टर, दैट्स ऑल्सो अ फेस्टिवल, आपने. लेकिन अगर यहाँ पे हम जिक्र कर दें आपके पास लेट्स से ईद का, कि आई विल बी बिजी डैश ईद हॉलीडेज, इन ईद हॉलीडेज, ऑन ईद हॉलीडेज, एट ईद हॉलीडेज. इन ईद के साथ हमें लिखना है इन. लेकिन अगर आपके पास लिखा हुआ है ईद डे, तो फिर हमें क्या यूज़ करना होगा? ऑन यूज़ करना होगा, क्योंकि डे आके आपके पास लिखा हुआ. ठीक है, आई थिंक ये भी समझ आ रहा है सबको. अब हमारे पास एक चीज़ बची है जो कि हमारे पास है सीजन्स के नेम, यानी कि समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग. व्हेनेवर वी हैव दैट सॉर्ट ऑफ अ सिचुएशन, आपने क्या यूज़ करना है? आपने फ़ौरन जाके वहाँ पे इन के साथ उसको यूज़ कर देना. आई होप दैट्स क्लियर एवरीवन, एंड इफ इट इज़ क्लियर तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग ज़रा मुझे जल्दी से अपनी मर्ज़ी की कोई भी 3-4 प्रपोजिशंस ऑफ टाइम लेके उसके सेंटेंसेस नीचे ज़रूर पोस्ट कीजिए, सो दैट आई कैन चेक देम एज वेल, एंड देन यू कैन ऑल्सो गेन कॉन्फिडेंस अगर आपने बिल्कुल सही समझा है उसको तो. ठीक है, दिस इज़ अनदर पिक्चर जस्ट टू गिव यू अ मोर क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि आपने किस तरीके से यूज़ करना है. अगर क्लॉक टाइम है तो हम कह रहे हैं कि आपने एट यूज़ करना है. ठीक है, लेकिन अगर लिखा हुआ है भाई कि यू शुड बी इन द क्लास डैश टाइम, टाइम पर पहुंचना है. टाइम क्या है ये नहीं लिखा है कि टाइम पर पहुंचना है, तो फिर हमें ऑन यूज़ करना है. ठीक है, आपके पास अभी हमने जिक्र किया अगर डेट मेंशन है तो ऑन आएगा, अगर मंथ का नेम मेंशन है तो इन आएगा, अगर मंथ के साथ डेट है तो भी ऑन आएगा, बिल्कुल सिंपली. ठीक है, देन इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे क्या है भाई? एट द एंड ऑफ द मंथ. अच्छा, मंथ का नेम है तो हम क्या लिख रहे हैं? आई वॉज बॉर्न इन अक्टूबर, इन अक्टूबर, राइट. लेकिन यहाँ पे कोई मंथ नहीं लिखा, बल्कि हम बोल रहे हैं कि मंथ का एंड या मंथ का बिगिनिंग या मंथ का मिडल, यानी कि एंड ऑफ द मंथ, बिगिनिंग ऑफ द मंथ, हमें एट यूज़ करना है. ठीक है, आई विल बी गोइंग टू लाहौर एट द एंड ऑफ द मंथ. आई विल बी विजिटिंग माई फैमिली इन कराची at the beginning of the month. ठीक है, I hope that's also clear. अब एक और यहाँ पे एक स्पेसिफिक चीज़ है, आप लोग, अब वीकेंड का मतलब होता है कि हम दिन की बात करें, छुट्टी के, राइट. हाँ, भी हमने बोला कि डेज के साथ ऑन यूज़ करना है, लेकिन लिखा हुआ है बिकॉज वीकेंड में ये डे कहीं नहीं लिखा हुआ. वीकेंड मतलब वीकेंड, राइट. इट मीन्स कि छुट्टी का दिन, लेकिन दैट स्टिल डजंट मीन कि हम इसके साथ ऑन यूज़ करना है. हमें वीकेंड के साथ क्या यूज़ करना है? एट यूज़ करना. क्लियर एवरीवन? चले भाई, नाउ लेट्स मूव अहेड अ लिटिल बिट, एंड वी हैव दिस स्लाइड जिसमें हमारे पास और फर्दर एग्जांपल्स हैं प्रीपोजिशंस की, कि और हमारे पास कौन सी हैं अदर देयर, एट, इन, ऑन. अब है फर्स्ट वन हमारे पास ड्यूरिंग. ड्यूरिंग का वर्ड यू पीपल मस्ट हैव हर्ड कि भाई ड्यूरिंग माई क्लासेस आई डोंट टॉक ऑन द फ़ोन, यानी कि अपने क्लासेस के दौरान मैं फ़ोन पे बात नहीं करता. क्लासेस के दौरान जो भी आप प्रपोजिशन का वर्ड समझना चाह रहे हैं, यू फर्स्ट हैव टू ब्रेक इट डाउन इन योर ओन लैंग्वेज एंड अंडरस्टैंड इट. जब तक हम उसकी ट्रांसलेशन नहीं करेंगे तो आपको उसका यूज़ समझ नहीं आएगा, राइट. तो ड्यूरिंग का मतलब यहाँ पे क्या लिखा है? यूज्ड व्हेन समथिंग हैपेंस विद इन द टाइम समथिंग एल्स इज हैपनिंग, यानी कि कोई चीज़ हम उस टाइम पे करें जिस टाइम उसी वक्त कुछ और चीज़ भी हो रही हो, पैरेलल टू इट, राइट. तो वी स्टेड एट अ स्टूडेंट हॉस्टल, ये एक काम है कि हम हॉस्टल में रखे थे. कॉन्फ्रेंस होना दूसरा काम है, ये दोनों चीज़ें एक ही वक्त में हो रही हैं, बीच में हमने क्या लगा दिया? ड्यूरिंग. वी स्टेड एट अ स्टूडेंट हॉस्टल ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस, यानी कि कॉन्फ्रेंस एक काम हो रहा है, स्टेइंग एट द हॉस्टल इज़ अनदर काम, दोनों एक ही वक्त में हो रहे हैं, बीच में हमने लिख दिया ड्यूरिंग, कि इसके दौरान वो काम भी हो रहा है. ठीक है, ड्यूरिंग माई हॉलीडेज़ आई विल स्टे विद माई ग्रैंडमा. हॉलीडेज़ के दौरान क्या करेंगे? ग्रैंडमा के घर रहेंगे. तो हॉलीडेज़ होना एक काम, ग्रैंडमा के घर रहना दूसरा काम, दोनों काम एक ही वक्त में हो रहे हैं, ड्यूरिंग विल कम इन दिस मिच. ठीक है, नेक्स्ट वन हमारे पास है अब फॉर. और फॉर का मतलब यहाँ लिखा है यूज्ड विद अ पीरियड ऑफ टाइम. वी डोंट नो कि ये टाइम पीरियड आपके पास 4 से 5 का है, या मंडे से वेंसडे का है, या फिर
कौन सा स्पेसिफिक टाइम है, मगर हमें सिर्फ ये बताए कि टाइम पीरियड कितना है. टाइम पीरियड का मतलब है वक्त का दौरानिया कितना, यानी कि 2 आवर्स, 3 आवर्स, 5 डेज, 6 डेज, 1 मिनट, 2 सेकेंड्स. वी ओनली नो द ड्यूरेशन ऑफ द टाइम. हमें सिर्फ पीरियड पता है टाइम का. वी डोंट नो कि ये 2 घंटे, हम कौन से घंटों का जिक्र करें, 1 से 2, 2 से 3, 4 से 5, 5 से 6, कौन से घंटे हैं ये. ठीक है. आई एम जस्ट गोइंग टू बेड, ये आपका काम हो गया. फॉर 2 आवर्स और सो. कितने टाइम के लिए? फॉर 2 आवर्स और सो, 2 या उससे ज़्यादा घंटों के लिए. अब वेरी क्लियरली वी डोंट नो कि ये 2 आवर्स कौन से 2 आवर्स हैं. किसी को पता है ये 2 आवर्स कौन से होंगे भाई? ये 2 आवर्स हैं आपके पास लेट्स से 3 से 5 के, या फिर ये 2 आवर्स आपके पास हैं सुबह 9 से 11 के. नहीं पता हमको, लेकिन हमें सिर्फ ये पता है कि 2 घंटों तक ये काम करना है. तो वी ओनली नो कि जो आपका काम है उसका ड्यूरेशन कितना है. वी डोंट नो एनी अदर थिंग. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव इज अंटिल एंड टिल. अंटिल एंड टिल का मतलब है अप टू अ सर्टेन टाइम, यानी कि हम एक सर्टेन टाइम तक ये काम करना है और उसके बाद ये काम फिर हम नहीं करेंगे. तो उसके बाद आप ये काम नहीं कर सकते. ठीक है. वील वेट, हम इंतज़ार करेंगे टिल 6:30 फॉर यू. हम कब तक इंतज़ार करेंगे? 6:30 तक इंतज़ार करेंगे, उसके बाद आपका इंतज़ार नहीं करेंगे. तो टिल और अंटिल का मतलब है कि हमने एक टाइम लिमिट लगा दी भाई कि इस तक ही काम होना है और इसके बाद नहीं होना. यू कैन सबमिट योर असाइनमेंट्स टिल 4 PM, उसके बाद आप नहीं करेंगे. और टिल एंड अंटिल हैव द सेम मीनिंग और हम सेंटेंस के हिसाब से इनको यूज़ कर सकते हैं. आई होप दैट्स ऑल्सो क्लियर. डू राइट अ सेंटेंस यूजिंग दीज प्रपोजिशंस जो हमने कवर किए हैं. नेक्स्ट वन वी हैव इज सिंस. अब सिंस का मतलब क्या है भाई? सिंस का मतलब है रेफर्स बैक टू अ पॉइंट, यानी कि हम जिक्र कर रहे हैं एक ऐसे काम का जो कि पहले कभी स्टार्ट हुआ है. When something began, लेकिन began का मतलब है कि हम उस काम की सिर्फ इनिशियल पॉइंट ऑफ टाइम का जिक्र कर रहे हैं. यानी कि वो काम स्टार्ट कब हुआ था ये तो हमें पता है, वो काम एंड हुआ या नहीं हुआ दैट्स व्हाट वी डोंट नो. वी ओनली नो कि स्टार्ट कब हुआ था. ठीक है. फॉर years 40 years have passed away since they met. अब हमें पता है कि वो उनकी मुलाकात कब हुई है, 40 years. उसके बाद मिलते रहे, नहीं मिलते रहे, अभी दोस्ती कहीं रहेंगे हमें नहीं पता. लेकिन 40 years का मतलब है कि हमारे पास सिर्फ स्टार्टिंग का टाइम है कि 40 साल पहले ये काम हुआ. कब तक चल रहा है वी डोंट नो दैट, तो हमने यहाँ पे सिंस लगा दिया. इट हैज़ बीन रेनिंग डैश मॉर्निंग. बारिश कब से हो रही है? सुबह से हो रही है. कब तक चली है ये तो नहीं पता हमको, राइट. तो कब तक चली ये नहीं पता और सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट गिवन है, तो स्टार्टिंग पॉइंट को देख के हमें वहाँ पे फिर क्या लिखना है? प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, हमें सिंस लिखना है. ठीक है. फॉर हम कब यूज़ कर रहे थे? जब हमारे पास टाइम पीरियड गिवन था. ठीक है. लेकिन सिंस हम कब यूज़ करें? जब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इनिशियल पॉइंट गिवन है टाइम का, हमारे पास उसकी एंडिंग गिवन नहीं है. ओके. नेक्स्ट वन वी हैव इज़ फ्रॉम एंड टू. हम इनको सेपरेट भी यूज़ कर सकते हैं, हम इन्हें एक साथ भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. अब फ्रॉम का मतलब है कि आपके पास ये काम इस वक्त बिगिन हुआ, और टू का मतलब है चल के फिर वहाँ ख़त्म हो गया. राइट. टू शो व्हेन समथिंग बिगिन्स एंड एंड्स. कोई काम कब से कब तक चला. हर विजिट विल एक्सटेंड फ्रॉम मंडे. मंडे से शुरू हुआ, कब तक चला भाई? टू थर्सडे. सही है. आई विल बी वेटिंग फॉर यू फ्रॉम लेट्स से सैटरडे टू थर्सडे. ठीक है. यानी कि हमारे पास हमें ये पता है कि आपका काम फ्रॉम से स्टार्ट हुआ, और टू का मतलब है कि इस वक्त जाके आपका काम ख़त्म हो गया. सही है. आई विल बी बिज़ी फ्रॉम 3 to 6. मैं 3 से 6 बजे तक बिज़ी रहूँगी. ठीक है. अगर खाली मैं लिख दूँ 3 बजे आई विल बी बिज़ी डैश 6, तो मैं लिखूँगी आई विल बी बिज़ी एट 6, क्योंकि मेरे पास क्लॉक टाइम आ गया. अगर मैं ये लिखना चाहती हूँ कि मैं 6 बजे से बिज़ी हूँ, तो मैं बोलूँगी आई हैव बीन बिज़ी सिंस 6. ठीक है. तो ये बहुत माइनर सा डिफरेंस है इनके बिटवीन में, लेकिन वंस यू ट्रांसलेट दैट सेंटेंस अपनी लैंग्वेज में, देन यू कैन क्लियरली सी कि ये बीच में किस किस तरीके से डिफरेंस आ रहा है. अब मैं 6 बजे से बिज़ी हूँ, 6 बजे बिज़ी रहूँगी, या 6 बजे बिज़ी होंगी, या फिर 6 से 7 तक बिज़ी रहूँगी. तीनों के तीनों सेंटेंस हम अलग तरीके से बोल रहे हैं. राइट. तो उस हिसाब से हमें प्रीपोजिशंस अपने पास यूज़ करना है. ठीक है. अब नेक्स्ट वन हमारे पास है अगो.
अगो का मतलब होता है कि हम जिक्र कर रहे हैं समथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट, लेकिन वो कितना पहले हुई है पास्ट में. हाउ फार बैक, यानी कि कोई चीज़ पास्ट में कितना पहले हुई. 10 साल पहले, सेकेंड्स अगो, मिनट्स अगो, सेंचुरीज अगो, ईयर्स अगो, डेज अगो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कितना पहले हुई है हम ये बता रहे हैं कि भाई 10 साल पहले हुई, 4 दिन पहले हुई, सेकेंड्स पहले ख़त्म हुआ, कोई भी चीज़ हो सकती है वो. ठीक है. He left the house over an hour ago. वो अपना घर कब छोड़ के गया? 1 घंटा पहले घर से निकल गया वो. ठीक है. हम कह सकते हैं I finished my work just a seconds ago. सेकेंड्स पहले मैंने अपना काम ख़त्म कर दिया. हम ये भी कह सकते हैं कि मोइंजोदड़ो, द पीपल ऑफ मोइंजोदड़ो लिव्ड सेंचुरीज अगो. अब सोचो, हमने एक अगो के साथ आवर लगाया, एक हम बोल रहे हैं सेकेंड्स, और फिर हम बोल रहे हैं सेंचुरीज. कोई भी रिप्रेजेंट कर सकता है टाइम को कि भाई सेकेंड्स अगो, मिनट्स अगो, सेंचुरीज अगो, ईयर्स अगो, लेकिन अगो का मतलब है कितना पहले स्टार्ट हुआ. सही है. हाउ फार बैक दैट हैपेंड, तो फिर हमने अगो लगा रहा. देन वी हैव द वर्ड बिफोर, और आई थिंक बिफोर से आप लोग सब प्रिटी मच ऑलरेडी फेमिलियर होंगे. बिफोर का मतलब होता है पहले, आफ्टर का मतलब होता है वो भी हमारे पास है बाद में. तो बिफोर का मतलब है कि हम बता रहे हैं कि भाई इस वक्त से पहले ये करना है, या इस वक्त से पहले ये किया, या इस वक्त से पहले ये होगा. शी इज़ ऑलवेज अप बिफोर डॉन. डॉन से पहले ही वो उठ जाती है, डॉन से पहले. राइट. आई विल बी देयर बिफोर यू, तुमसे पहले मैं पहुंच जाऊंगी. ठीक है. द क्लास विल बी हेल्ड बिफोर 4 PM, 4 बजे से पहले होगी क्लास. तो हम एक टाइम स्लॉट दे रहे हैं कि भाई डॉन 4 PM, मंडे, ट्यूसडे, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि इस टाइम स्लॉट से पहले ये काम होगा. अंटिल का मतलब क्या था? इस वक्त तक करना है. लेकिन बिफोर का मतलब क्या है? इस वक्त से पहले ये काम होगा. ठीक है. और इसी तरह अगर हम आफ्टर का जिक्र करें, आफ्टर का जिक्र करने का मतलब क्या है कि अब हम बोल रहे हैं कि इस वक्त के बाद ये काम नहीं होगा. आई फेल्ट फेयरली रिलैक्सड आफ्टर टेकिंग द मेडिसिन. मेडिसिन लेने के बाद मुझे सुकून आ गया. ठीक है. आई वॉज सो टायर्ड आफ्टर टेकिंग द क्लास. क्लास लेने के बाद मैं टायर्ड थी. ठीक है. बीच में हमारे पास यहाँ पे एक और लिखा हुआ है बाय. बाय का मतलब है यहाँ पे नॉट लेटर देन. लेटर देन का मतलब होता है इस चीज़ के बाद ये नहीं करना, इस वक्त के बाद नहीं कर सकते. ही हैड प्रॉमिस्ड टू बी बैक बाय 5 o'clock. इसका क्या मतलब है कि उसने क्या कहा था? मैं 5 बजे तक पहुँच जाऊँगा. ये नहीं कहा था 5 बजे के बाद, 5 बजे से पहले. उसने कहा मैं 5 बजे तक पहुँच जाऊँगा. ठीक है. देन वी हैव टू. एक हमने टू यूज़ किया फ्रॉम के साथ, जहाँ पे हम शो कर रहे थे इस वक्त तक ये काम ख़त्म होगा. टू का एक और यहाँ पे एप्लीकेशन आ रही है, टेलिंग द टाइम. यानी कि जब हम बता रहे हैं कि नंबर ऑफ मिनट्स और आवर्स के बीच में हम बता रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ मिनट्स बिफोर आवर हमारे पास बचे हैं. इट्स अ 1:45. या फिर हम पास्ट को अगर यूज़ करें, पास्ट को हम कब यूज़ करें? व्हेन वी वांट टू टेल कि पास द आवर कितना टाइम गुजर चुका है. इट्स 5 past 10, इट्स 6 past 10, इट्स 2 past 10, कुछ भी हो सकता है. ठीक है. इट्स अ 1:45, इट्स अ 1:43. इट कुड बी एनीथिंग, लेकिन वी आर टेल यूजिंग टू एंड पास्ट हेयर टाइम शो करने के लिए कि मिनट्स कितने गुजर चुके हैं या फिर कितने बचे हैं. ठीक है. देन वी हैव बिटवीन और एंड एक साथ भी, एंड दे कुड बी यूज सेपरेटली. बिटवीन हम यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में भी, यहाँ भी यूज़ करें. यहाँ पे बिटवीन का मतलब क्या है कि हम 2 सेपरेट टाइम पॉइंट्स गिवन है और उसके बीच में कोई काम हो रहा हो. दे लिव्ड इन न्यूयॉर्क बिटवीन 98 and 2004. अब 98 और 2004 हमारे पास 2 सेपरेट टाइम पॉइंट्स हैं. राइट. और इनके बीच में काम हुआ है. तो बिटवीन का मतलब 1998 से लेके किसके दरमियान? 2004 के दरमियान. तो बिटवीन और एंड एज ए टीम यहाँ पे यूज़ होंगे उन 2 टाइम पॉइंट्स को आपस में मिलाने के लिए. नेक्स्ट वन, द लास्ट वन वी हैव इज विद इन. और विद इन का मतलब क्या लिखा है? रेफर्स टू अ स्पैन ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच समथिंग मे अकर. यानी कि इस वक्त के दौरान. हम ये नहीं बोल रहे कि भाई 4 दिन के अंदर ही होगी, हम बोल रहे हैं 4 दिन के अंदर अंदर हो सकती है. ठीक है. वी गेट दिस रिप्लाई यूजुअली फ्रॉम जो आपकी कस्टमर सर्विस होती है कंपनीज़ की, कि यू शुड रिसीव अ रिप्लाई विद इन 7 days. यू विल रिसीव योर ऑर्डर विद इन 3 days. अब ये नहीं कि 3 दिन के बाद मिलेगा या 3 दिन पे मिलेगा,
इट मीन्स कि 3 दिन के अंदर अंदर कभी भी मिल सकता है, मे बी ऑन द फर्स्ट डे, मे बी ऑन द सेकेंड डे, मे बी ऑन द थर्ड डे, ठीक है। तो विद इन का मतलब आपके पास इतना टाइम है और उसके अंदर अंदर ये हो सकता है काम, ठीक है भाई एवरीवन। आई होप दैट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। हमने जो प्रपोजिशंस पढ़ी हैं यहाँ पे, बट देखें द की टू दिस लेसन इज कि आपने प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, बिकॉज जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा ये टॉपिक हमको समझ आएगा। फॉर योर हेल्प, अगर आप लोग चाहते हैं कि यू वांट सम वर्कशीट्स टू वर्क ऑन यूजिंग यू नो टू प्रैक्टिस प्रपोजिशन ऑफ टाइम और इवन प्लेस, तो फिर you can get to me. I will add my number in the description box. I will add my links as well, so you can reach out and I'll help you with some quizzes, ताकि आप उस चीज़ को जितनी प्रैक्टिस करें उतना बेहतर हो। But in the meantime, kindly don't forget to like the video, share it, subscribe to the channel and press the ring icon. अपना ख्याल रखिएगा everyone. Have a very good day or night wherever you are. Allah Hafiz to all of you.